तो थोड़ी देर बाद ये जो खरगोश पकड़ने वाला व्यक्ति था, ये खाने पीने के चक्कर में तो बाहर निकलता ही था। तो ये बेचारे जो तीनों खरगोश थे बेचारे बाहर निकले, और ये भी खाने पीने के चक्कर में वहाँ पहुँचा हुआ था अपने धंधा व्यापार के चक्कर में। और उसका प्लान था कि जैसे ये खरगोश निकलेगा तुरंत हम इसको मार देंगे एकदम। फिर क्या हुआ, ये तीनों खरगोश बाहर निकले और वो बेचारे सीधे साधे थे, उनको मालूम नहीं था। और वो निकले और जहाँ पे ये शिकारी खड़ा था उसी के पैरों के चारों तरफ ये घूम रहे थे। आपने देखा होगा ना कई बार छोटे बच्चे है ना, पैरों की तरफ इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से उधर, ये पैरों के चारों तरफ नहीं, इधर उधर, तीनों खरगोश बिना इस बात के परवाह के कि ये मेरे प्राण ले सकता है, ये प्राणघाती व्यक्ति है, ये मेरी जान को ले सकता है, बिना इसकी चिंता किए ना उन तीनों खरगोशों ने क्या किया, उनके पैर के अगल बगल वो घूमने लगे। ऐसा देखने के बाद जो शिकारी था उसका मन बदल गया। अगर उन्होंने उनको मारने का प्लान कैंसिल कर दिया, छोड़ दिया उनको। वेदांत देशिका प्रभु ने जब देखा कि शिकारी ने, जिसके पास की पूरा मौका था और एक साथ 3-3 खरगोश हाथ में लगने वाले थे, उसको छोड़ दिया, वो बेहोश होकर गिर गए। क्यों बेहोश होकर गिरे? उनको ये लगा कि ये जो शिकारी है इसके चरणों का सहारा लेने के बाद, जो कि एक नृशंस हत्यारा है, इसका हृदय भी पिघल गया। अगर इन जीव जंतुओं ने इसके चरणों का सहारा लिया तो उन हरि का क्या कहना, जो कि परम दयालु है। अगर हम उनके चरणों का सहारा लेंगे तो हमारी रक्षा नहीं करेंगे। तो एक बहुत बड़ी शिक्षा हमारे को मिलती है कि इन चरणों में बड़ी शक्ति है, किन्हीं के भी चरणों में बहुत शक्ति है। ये जो चरण रज होते हैं ये बहुत ही पावरफुल होते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ हमारे भारतीय संस्कृति में ही ऐसा है कि हम झुक करके, हाथ लगा करके, छू करके, उन चरणों को स्पर्श करके उस धूलि को अपने सर पे लगाते हैं और आशीर्वाद की याचना करते हैं कि वो हमें ब्लेस करें। और शायद ही संसार में कोई ऐसा व्यक्ति हो, मुझे तो नहीं लगता कोई ऐसा व्यक्ति होगा कि जिसके चरणों में झुका जाए और वो पिघले नहीं, उसका जो हृदय है वो द्रवित ना हो जाए। अगर इस शिकारी का हो सकता है तो भगवान श्री हरि के जो चरण हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण है और हम सबके एकमात्र आश्रय स्थल है। हम सबके लिए एक सौभाग्य है कि इन्हीं भगवान के श्री चरणों का सहारा श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हम सबको प्राप्त हुआ है। इन चरणों का हमें ध्यान लगाना चाहिए। भगवान के जो चरण चिन्ह हैं उसमें अलग अलग प्रकार के 19 निशान बने हुए हैं। उन निशानों पे हमें ध्यान लगाना चाहिए। एक एक चीज़ उन चरणों की ऐसी है जिन पे हम मेडिटेट करें, ध्यान करें, तो हमें पता चलेगा कि किस प्रकार से भगवान हमारे ऊपर अलग अलग कृपाएं कर रहे हैं। उसमें सुरक्षा देने के लिए हथियार भी हैं, उसमें खिलाने के लिए अन्न भी हैं, उसमें इस संसार से निकालने के लिए जो आकाश है वो भी है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो ऐसे प्रभु श्री हरि के या कृष्ण के या राधा पार्थ सारथी के चरणों का हम कैसे सहारा लेंगे? ये खरगोश तो बड़े सीधे साधे थे, वो बस मंडराते रह रहे थे, उनके बस इर्द गिर्द घूम रहे थे। हमें भी इन चरणों के न इर्द गिर्द घूमते रहना है, इन चरणों के आसपास ही रहना है और इन चरणों का हमें सहारा लेना है। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि कलयुग में इन चरणों का सहारा लेने का एकमात्र तरीका हरिनाम है। हरिनाम के माध्यम से इन चरणों का हम सहारा ले सकते हैं, इन चरणों का आश्रय ले सकते हैं। तो ध्यानपूर्वक हरिनाम का हम उच्चारण करें, भगवान के श्री चरणों का हम ध्यान करें और ये प्रार्थना करें कि उनके चरण से तो गंगा जी निकली है जिन्होंने पूरे संसार को पवित्र किया है। उनके लिए क्या है? कुछ भी नहीं। उनके चरण से जो निकली गंगा है वो पूरे संसार को पवित्र जो कर सकती हैं। सोचिए उन चरणों में कितनी शक्ति है।
उन चरणों का हमें सहारा लेना चाहिए, उनका हमें ध्यान करना चाहिए, मेडिटेट करना चाहिए, हरिनाम लेते हुए। हरे कृष्ण महामंत्र की जय।